स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फटाफट से समझते हैं। हाउ विल यू, यानी 2 साल के पेपर मिला करके मतलब कुछ 28-30 क्वेश्चंस होंगे। हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ये प्रश्न ने हमसे मांग की है। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया प्रशा। पहला ऑप्शन है मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, उनको हाई अचीवर्स के साथ यानी उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा करके। यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। बताइए एक बार क्या चीज सही होगी। बी यानी 2 ऑप्शन, यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है बात आपकी, मतलब हम क्या करेंगे, वैकल्पिक साधनों का, प्रणालियों का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करेंगे। यदि विजुअली चैलेंज्ड है बच्चा तो क्या करेंगे, ऑडियो सीडी वगैरह इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको टैक्टाइल मटेरियल जिसको वो टच करके पढ़ सके उस तरीके की चीजें, कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू मैथ्स वगैरह के कुछ चीजें सिखा सकते हैं, है ना। अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो दिखा करके पढ़ा सकते हैं, देखने में प्रॉब्लम है तो सुनना करके या फिर टच करा करके, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का आता ही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी गणितीय प्रक्रम किसको नहीं कहेंगे। नॉट, पेपर वाला फील लेना है बिल्कुल। ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण को, विजुअलाइजेशन यानी मानदर्शन को, मेमोराइजेशन यानी कंठस्थ करना, या फिर एस्टिमेशन यानी आकलन करना। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए। केदारमल जी की बातों को एक बार सुन लीजिए। निकल गया कमेंट, अब तो सुन लेंगे, बाद में ही सुनेंगे, अब तो नहीं देख पा रही हूं मैं कमेंट। चलिए बताइए एक बार, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। तो मेमोराइजेशन, याद करना, रटना, ये सब मैथ्स के अंदर तो नहीं आएगा, मैथमेटिकल प्रोसेस में नहीं आएगा। रीजनिंग हो, ट्रांसपोजिशन हो, विजुअलाइजेशन हो, एस्टिमेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस है। बट कंठस्थ करना, मेमोराइज करना, वो मैथ्स का कोई प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सी फॉर कोरोना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने लॉकडाउन में नई अल्फाबेट का पूरा सीरीज भी सीख लिया है ना, मतलब एक अल्फाबेट भी सीख लिया पूरा, यानी लेटर्स को सीख लिया है। ए फॉर पता नहीं, बी फॉर विनोद, सी फॉर कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। नंबर और न्यूमरल्स के विषय में कौन सी बात ठीक है, यानी संख्यांक और संख्या के विषय में। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। गाइड कर देंगे सिमरन, एक बार एमपी टेट का देख लेंगे। बहुत खराब नहीं, बट हाँ थोड़ी सी खराब है तबियत। अ न्यूमरल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। एक न्यूमरल क्या है, एक सिंबल होता है जिसके थ्रू आप एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोमन में कितने सारे न्यूमरल्स हैं, क्या कर रहे हैं आप, नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स। सेम नंबर आप डिफरेंट न्यूमरल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई ये रोमन में हो गया, इसके अलावा कितनी सारी अलग अलग लिपि होंगी, उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को, है ना। इवन अगर मैं बात करूं हिंदी की भी अपनी, तो इस 11 को ऐसे ही बनती थी ना, एक ही का ही, हाँ, तो 11 को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग सेम नंबर को अलग अलग न्यूमरल्स का यूज करके हम इसको 11 को ऐसे भी और ऐसे भी, 2 अलग अलग न्यूमरल्स का यूज करके हम कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों की ही बात सही है। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व। देखिए एक बार, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे। अगर पियाजे की माने हम बात, तो मेजरमेंट में, मापन में कौन सी एक क्वांटिटी के बारे में एक स्टेटमेंट सही होगा इनमें से। तो आपको एरिया कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पता होगा कि वॉल्यूम, एरिया, और आपका एक और चीज होती है तीसरी, उनका आइडिया बच्चों को लगने लगता है, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। बताइए एक बार, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है हमें। तो कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। बताइए एक बार।
तो हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ, इवन आप अपना नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपको पता लगेगा कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम जानने के लिए तो बच्चे को थोड़ा सा और आगे की बात है, उससे पहले वेट का कॉन्सेप्ट तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बच्चे में, अगर आप देखेंगे तो, यानी उसको हल्का और भारी तो पता ही होता है ना, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, वेट का पहले, इसलिए ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, वैन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, वैन हील को समझेंगे किसी दिन। वैन हील की अगर बात करें तो किस प्रकार या वैन हील के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, यानी किस विकास के प्रति संकेत करते हैं वैन हील के लेवल्स, नंबर कॉन्सेप्ट के, प्लेस वैल्यू, जियोमेट्रिकल थिंकिंग या फिर फ्रैक्शंस। आंसर कीजिए एक बार। सी ऑप्शन, यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए इन्होंने अपनी जो पूरा वैन हील के लेवल्स हैं, कुछ 5 लेवल्स हैं, 0 से 4 तक है वैसे तो, है ना, तो उनको दिया है। ठीक है, इनिशियल लेवल क्या है वो कमेंट में डालिएगा, क्योंकि लास्ट तो पूछता नहीं, रेगर या रिगर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन, जिसमें विजुअलाइजेशन और प्रॉपर वो स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स, यानी कि समस्या समाधान की तकनीक है मैथ्स में, इनमें से कौन सा एक कौशल जो है मैथमेटिक्स में समस्या समाधान का एक तरीका है। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, फिर से फोन को ऐसे लिटा के यूज कीजिए और थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, दिख जाएगा, काफी बड़ी स्क्रीन है और बड़ा क्वेश्चन लिया है ना। अगर ऐसे सीधा करके देखोगे तो इतनी सी स्क्रीन दिखेगी ना। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है, और लुक फॉर अ पैटर्न, ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर आएगी, यानी विवेचन करना, यानी तर्क उसके अंदर आ जाए, वेरिएबल्स का वो यूज करने लग जाए, लेट करने लग जाए एक्स और वाई जैसी चीजों को, लुक फॉर अ पैटर्न, पैटर्न तलाशने लग जाए क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें बेहतर डेवलप होगी, इसलिए आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, यानी कि अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करूं तो प्राथमिक लेवल का जो करिकुलम है मैथ्स का, वो किस चीज को इंक्लूड करेगा। आंसर कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पूजा शुक्ला कमेंट तो ले लिया, बाकी मैं कमेंट्स ले नहीं रही हूं, डिस्कशन पे ध्यान देंगे, ऑलरेडी हम लेट हैं। बताइए एक बार। अच्छा, स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा, अब वो एक बार टीम से आपको कॉल करना पड़ेगा, वहां मैथ्स पेडागोजी कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सीडीपी लेती हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ कराया जाएगा। एक बार आप कॉल करना टीम को, या मैं एक बार बात कर लूंगी। बताइए एक बार। ए ऑप्शन, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस, बात तो ठीक लग रही है। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज, राइगर प्रोवाइड करना हो, कठोरता लानी है, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, जी नहीं। एनसीएफ का वो भी प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो आप बच्चे की रियल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, अगर एवरीडे लाइफ से जोड़ पा रहे हैं मैथ्स को, जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझाया जाता है कि बच्चा डेली लाइफ में अपनी यूज कर पाए मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स हर जगह है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, इनमें से कौन सी एक प्रभावी गणितीय अध्यापन की विशेषता नहीं है, है ना, मतलब आप बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, उसकी विशेषता कौन सी एक नहीं है। देखो अभी बताऊंगी टी शर्ट क्यों नहीं मिला, जिनको रिफंड हुआ है इसका मतलब उनको टी शर्ट नहीं जाएगा, और जिनको जानी होगी उनको पहुंच भी गई होगी। ऐप अभी वर्क नहीं करेगा। आंसर करो, बहुत बढ़िया। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये तो अच्छी बात है, सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए आप डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि बच्चों की गलतियों का पैटर्न कैसा होता है, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं एवरीडे एक्सपीरियंसेस से, यानी ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनको करना चाहिए एक टीचर को। तो आपने 3 चीजें सीखी एक आंसर तक पहुंचने में, कि स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल रिजिड नहीं होना, आपको फ्लेक्सिबल रखना है। हो सकता है आपको 4 एग्जांपल ज्यादा देने पड़े बच्चों को, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसमें उनको कंफ्यूजन हो वो दूर करनी पड़े, है ना। तो फिक्स्ड टाइम रूल नहीं हम यूज करते जब हम नया टॉपिक एक इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। मतलब
इफेक्टिव मेथड नहीं है अगर आप मैथ्स में असेस कर रहे हैं बच्चे को प्राइमरी लेवल पर। आंसर कीजिए। टेस्ट सीरीज अभी नहीं मिलेगी, सबको रिफंड हो गया होगा टेस्ट सीरीज वाला, ऐप को बंद किया गया है कुछ रीजंस के कारण, तो सबको रिफंड हो जाएगा, या जिनको टी शर्ट पहुंचनी थी उनको पहुंच भी गई होगी, है ना, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई। बताइए एक बार। मेंशन माय नेम बट आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अच्छा, यू नेवर मेंशन। क्वाजी नूर, ओके। आंसर कीजिए एक बार। डिजाइनिंग द टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये तो अच्छी बात है, इससे क्या होगा, बच्चे को आपको पता लगेगा, असेस कर पाएंगे आपके इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस कर पाता है कि नहीं, रोट मेमोराइजेशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, ये बात भी सही है। डिजाइनिंग टास्क विच एलिसिट मोर देन वन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। यूजिंग प्रीमैरिली ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप टास्क ही ले रहे हैं, बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल ही नहीं पाती, उसके इंडिविजुअल एरर्स को ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत लोगों के है आज। When asked to write 44, एक बच्चे को 44 लिखने के लिए कहा गया, यानी 44 लिखने के लिए कहा गया। Some students of grade 2 wrote it as 404 या 404 कह सकते हैं, ठीक। 404 लिख दिया बच्चे ने 44 लिखने की जगह पर। कक्षा 2 का बच्चा है। As a teacher, how will you address this? आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे, आप कैसे इसको संबोधित करेंगे, क्या करेंगे इसको ठीक कराने के लिए। करेक्ट देयर आंसर्स इन देयर कॉपीज में, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। या फिर ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, उनके साथ ग्रुप में डाल देंगे जिन्होंने पहले ही ठीक से कर लिया है। या फिर लास्ट ऑप्शन, टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। आंसर कीजिए एक बार। बी ऑप्शन, बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को आप समझाने का प्रयास करेंगे कॉन्क्रीट मटेरियल ब्लॉक्स वगैरह यूज करके, जो प्लेस वैल्यू है, वंस टेंस और इन सब का, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको पता लगे कि भाई अगर आपने बीच में 0 लगा दिया तो ये वंस टेंस प्लेस जो है ये 44 नहीं 404 हो गया, और इसमें गड़बड़ क्या है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज समझाएंगे ताकि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और वंस टेंस 100 का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो सके, इकाई दहाई वाला। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग, मैपिंग से एक क्वेश्चन आता है, मैपिंग को इंट्रोड्यूस करने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है मैथमेटिक्स के करिकुलम में। पहला है टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, यानी कि आप बेसिकली स्थानिक सोच को उसकी बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे। टू प्रमोट प्रपोर्शनल रीजनिंग, यानी कि आप आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देंगे। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, यानी विषय को सरल और रुचिकर बनाएंगे। या फिर टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स। मैपिंग को हम महत्व क्यों देते हैं, ये हमसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बताइए एक बार, दीजिए जवाब। होपफुली क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। सी, ए एंड बी, यानी कि ये बात ठीक है। ए एंड बी क्या है, देखो मैपिंग के 2 ही मेन रीजन है कि एक तो बच्चे का जो स्पेशल थिंकिंग है, जो शेप को और स्पेस को लेकर के, वो बेहतर हो, और दूसरा आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग, वो प्रोपोर्शन में, जैसे आप बहुत सारी इक्वेशंस भी सॉल्व करने को देते हैं तो एक्सचेंज वगैरह के कॉन्सेप्ट को वो ठीक से समझ सके, तो प्रोपोर्शन और स्पेशल थिंकिंग बेहतर हो, इसलिए मैपिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ज्योमेट्री वगैरह में भी यूज करेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? NCF 2005 के अनुसार, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसके अनुसार कौन सी एक चीज हिस्सा नहीं है प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम का, यानी प्राइमरी लेवल पर कौन से एक टॉपिक को हम नहीं पढ़ाते एनसीएफ के अनुसार। ये क्वेश्चन पता नहीं 3 बार 4 बार मिनिमम आया होगा, कभी ये ऑप्शन बदल के कुछ और कर देगा, और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 नंबर फ्री का है। दीजिए जवाब। डी ऑप्शन, यानी रेशो। देखो रेशो और प्रोपोर्शन हम 5th क्लास तक नहीं पढ़ाते। जो टेसिलेशन है ये बिल्कुल सिंपल है। पैटर्न जो है आपके बेसिकली, ये मैंने शायद कभी आपको पिक्चर भी दिखाई होगी, तो डिफरेंट पैटर्न्स आप एक शेप में फिट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न वाले तो बहुत सारी चीजें देखते हैं हम। सिमेट्री मतलब अगर आप हाफ में डिवाइड कर दें किसी एक चीज को तो दोनों साइड इक्वल आएंगी या नहीं, सिमेट्रिकल होंगी या नहीं, और पैटर्न्स तो कितने सारी, आप अगर किताब उठा करके देखेंगे एनसीईआरटी की तो आपको पैटर्न ही पैटर्न मिलेंगे, पिक्चर्स ही पिक्चर्स मिलेंगी। तो तीनों चीजें हैं लेकिन रेशो नहीं होता। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। Which of the following resources or TLM can be used by the teacher to show that 2 rectangles of different dimensions can have same area without using formula?
यानी कि कौन से एक मेथड का, कौन से एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके एक टीचर बता सकता है बच्चों को कि जो टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, दो रेक्टेंगल्स हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, यानी अलग अलग है उनकी डायमेंशन, ठीक है, कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, इनका एरिया सेम हो सकता है, तो किस तरीके से बताया जा सकता है, जरा सा सोच करके बताओ। स्केल का यूज करके, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का, या टाइल्स का? आंसर कीजिए एक बार भाई। इसके एरिया को फिल कैसे किया जा सकता है? ग्राफ पेपर में दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो, पक्की बात। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? टाइल्स का भी यूज कर सकते हो उसको फिल करने के लिए, एरिया को दिखाने के लिए। तो क्या होगा? बी और डी बात सही जम रही है। थ्रेड से तो इसका एरिया नहीं दिखा पाओगे ना, पेरीमीटर दिखा पाओगे थ्रेड से तो सिर्फ, और स्केल से फिल तो हो नहीं जाएगा, स्केल से फिर से डायमेंशन पता लगेगी। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? इस सवाल पे बड़ा बवाल है आजकल, और ये क्वेश्चन है बेसिकली कि अंडर अचीवमेंट का कौन सा एक फैक्टर, कौन सा एक कारण नहीं होगा मैथमेटिक्स में? कुड बी, सॉरी, होगा। कौन सा एक निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? बताइए एक बार। हो गए होंगे कुछ 10 एक क्वेश्चन, तो आंसर कीजिए एक बार। पैंतालीस का सी कह रहे हैं। देखो इसका जो आंसर है, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? अब जितने भी लोग डी दे रहे हैं इसका आंसर, इनेट एबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। अगर अभी हम आगे चल के एक और क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके दिमाग में चीज क्लियर हो जाएगी कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड बनेगा। वैसे हम कभी भी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को हाईलाइट नहीं करते, बट इस केस में करते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी करती है, और ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है घुमा फिरा करके, दोनों बार में सेम चीज को कंसिडर किया गया है, तो पंगे ना ले, है ना, पंगे लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं बात करूं, जेंडर कभी भी इसका वो नहीं होता, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं होता। सोशियो कल्चरल, अगर नेचर में ही प्रॉब्लम होती तो फिर तो हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम होती। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से शायद जोड़ा हुआ है, जितना मुझे समझ आता है, कि 2 बैकग्राउंड के बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको कैलकुलेशन की या मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ज्यादा अवसर मिला है, एक बच्चा है जिसको इस तरीके का कभी कोई अवसर मिला ही नहीं, वो दूर है इन सब चीजों से। तो ऑब्वियस है कि दोनों की कैलकुलेशन में या मैथमेटिक्स को सीखने की क्षमता में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो इसलिए सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड यहां अंडर अचीवमेंट का एक कारण हो सकता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ही उस तरीके की ना मिली हो। इसलिए जो आंसर है इसका, सचिन सिंह नाम ले लिया, इसका यही होगा, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। एक और क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, लास्ट में है, आई थिंक वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी तो मुझे याद है। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? भाई 1/3 जो है वो बड़ा है 1/4 से, इस बात को हम कैसे दर्शा सकते हैं? बताइए। एलसीएम मेथड, पेपर स्ट्रिप्स, डाइंस ब्लॉक, या फिर नंबर चार्ट, किस चीज का इस्तेमाल करके बता सकते हैं? शॉप वाला एग्जांपल सेट है यहाँ पर। हाँ ऋषभ, मैंने शायद डिस्कस भी किया होगा। एक बच्चा है जो अपने पापा की शॉप पे बैठता है, अब उसकी जो मैथमेटिक्स की या कैलकुलेशन की जो पावर होगी, एक बच्चा जिसने कभी उसको कोई उस तरीके का एनवायरमेंट ही नहीं मिला, अब यहाँ पे मतलब शॉप से ही नहीं है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज से है, ठीक है। आंसर होगा यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, कागज की पट्टियों का इस्तेमाल करके आप उनको ब्लॉक्स में दिखा सकते हो कि भाई ये जो 3 है, एक सेकेंड, होपफुली समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि 1/3 क्या है, बड़ा है 1/4 से, ठीक है। 1/3 क्या है, बड़ा है 1/4 से, क्योंकि आप सेम में अगर 4 तो ऑब्वियसली छोटा हो गया, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ये चीज आप पेपर स्ट्रिप होती ना पतली सी, उसका यूज करके बता सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? यानी कि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी एक चीज का आप लेसन प्लान बनाते समय, जो पाठ योजना है उसको बनाते समय ध्यान रखेंगे? पहला ऑप्शन है, अभिषेक रंजन बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक,
presenting mathematical concepts in structured manner, providing opportunities to students to allow construction of concepts, या फिर writing activities and questions for reference। आंसर कीजिए एक बार कि इनमें से कौन सा एक चीज का, कौन से एक एलिमेंट का, कौन से एक ऑप्शन का आप ध्यान रखेंगे जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। बताइए एक बार। हम हमेशा लेसन प्लान बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे, स्पेशली प्राइमरी का बच्चा है या इन जनरल भी, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म आपको कहीं दिख जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, तो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो कंस्ट्रक्शन कर पाए कॉन्सेप्ट्स की, उसको समझ में आए, कोई चीज है तो वो कोई फॉर्मूला भी है तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है वो कंस्ट्रक्ट कर पाए, उससे कॉन्सेप्ट को समझ पाए रचनात्मक तरीके से। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसमें सीक्वेंस, सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करना, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मैनर में बता देना, रटा देना, या क्वेश्चंस के लिए ही एक्टिविटी देना सिर्फ, उतना बेहतर नहीं होगा जितना ऑप्शन सी बेहतर होगा प्लानिंग के लिए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि रचनावादी गणित की जो एक क्लास है जो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करती है, पियाजे को फॉलो करती है, वाइगोस्की को फॉलो करती है, जेरोम ब्रूनर को फॉलो करती है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चा एक्टिविटी करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है यदि उसको एक्टिविटीज करने का अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उसको एक्टिविटी करने दी जाए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज दी जाए, यानी कि उसको इंक्वायरी करने दिया जाए, तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। कौन सी एक बात कंस्ट्रक्टिविज्म के अगेंस्ट है? नॉट पूछा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा नहीं तो गलतियां भरपूर हो जाएंगी। बताइए एक बार। अभी नहीं मिलेगी आयशा टी शर्ट, आगे अगर होता है अमेजोन का प्लान तो मैं बताऊंगी, अभी के लिए उसको रोक दिया गया है। बताइए एक बार। Which of the following cannot be considered a feature of a constructivist mathematics classroom? The role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention. The teacher acknowledges that students may construct multiple understandings from a given interaction. या फिर objective type test items are used as the primary means of assessment. या connections between mathematics and other curricular areas are highlighted. कौन सी एक चीज गलत है? अब आपको गलत पे ध्यान देना है, तो आंसर हो जाएगा objective type tests items are used as the primary means of assessment। सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू वगैरह के ही थ्रू यदि आप बच्चे को जांच रहे हैं तो ये बेहतर तरीका नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टिविज्म में आप बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसको देखते हैं कि उसने किसी टॉपिक को कैसे समझा है और वो आपको कैसे दिखा पाएगा, उस चीज को प्रदर्शित कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे। Which of the following statements is in agreement with the constructivist view of mathematics? फिर से देखो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम कोशिश करेंगे एक दिन क्या कल या परसों में ही कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि पूरे सीटेट में हर सब्जेक्ट में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पे मिल जाते हैं। अगर डायरेक्ट पियाजे वाइगोस्की से नहीं मिलेगा तो ऐसे पूछ लेगा। बताइए एक बार। थैंक यू नरेश सिंह जी। सबसे ज्यादा विकास अगर आप बात कर रहे हैं तो वृद्धि और विकास सबसे तेज होगा इन्फेंसी में, उससे कम होगा नहीं, सबसे तेज होगा प्रीनेटल में जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन जन्म के बाद की अगर बात करेंगे तो इन्फेंसी, जो जन्म से 2 वर्ष हैं वो सबसे तेजी से बढ़ेगा बच्चा। आंसर कीजिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के हिसाब से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? सिर्फ फैक्ट्स रटने के लिए है या समझने के लिए है मैथमेटिक्स? मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे क्या? मैथमेटिशियंस की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चों की बात करेंगे। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ठीक है बात, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट करने का या अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, यानी विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चा जो है विजुअलाइज करे किसी भी प्रॉब्लम को दिमाग में, कोई अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज है तो उसको भी विजुअलाइज करे, यानी मानदर्शन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का, ये हम कह सकते हैं अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करें। बेसिकली बात याद रखना, जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको, बैठा हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। देखो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें आ जाए, मैपिंग से रिलेटेड चीजें आ जाए, आप सीधा स्पेस और शेप साइज की बात पे चले जाइएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया उषा जी, अगर मैं बात करूं तो कौन सी एक एक्टिविटी बेस्ट सूट करेगी बच्चे की जो स्थानिक समझ है, यानी शेप की, साइज की, स्पेस की समझ को बेहतर करने के लिए, तो टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल उसको ड्रॉ करने के लिए कहें, सिटीज को लोकेट करने के लिए कहें मैप पर, मून राइज का टाइम नोट करने के लिए कहें, या रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई स्पेस थोड़ा ना यूज होता है, ये तो नॉर्मल फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ना। मून का टाइम कर भी लेगा अगर वो मून राइज का टाइम, तो इससे कौन सा स्पेस की उसकी
स्पेस का मतलब वो नहीं है कि आप मून पे चले गए, ठीक है, यहां आपकी साइज शेप को लेकर के समझ की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। ये फिर आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में, कि आपको ड्रॉ करने का मौका दिया जाए जो टॉप है एक बॉटल का। ये पता नहीं बच्चा बन गया ये तो बॉटल की जगह, खैर कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह है। लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, ये हिस्ट्री का काम हुआ। मैपिंग को सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करते, या तो शेप बनाने को होती कोई, और शेप बनाने के लिए सिर्फ एक बॉटल वाला ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ हम जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यानी गणित के संबंध में अधिगम के बारे में कौन सी एक बात गलत है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी आंतरिक क्षमता होती है मैथ्स में सीखने की। या फिर बताइए एक बार, टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। या फिर स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। ये आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां मिल जाएगा। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। आंसर कीजिए एक बार। उदय सर की क्लास कब होगी? मैं एक बार बताती हूँ, उनका मैसेज आ जाएगा, वैसे मैं एक बार देख लूंगी, मुझे थोड़े से एक बार कॉल करके पूछ लूंगी। चलो, आई थिंक वेडनेसडे कह रहे थे वो दिन सेट करने के लिए, चलो बता दिया जाएगा जब भी होगी, इवेंट लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है। किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। आंसर कीजिए। 51 का ए, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। बिल्कुल सही बात है, इनेट नहीं होती एबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि इनेट होती है, जिसमें होती है उसमें होती है, ये नहीं कहेंगे। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। जो टीचर का बिलीफ है कि बच्चे सीख सकते हैं, वो इंपैक्ट करेगा बिल्कुल लर्निंग में। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इंपैक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली मैथ्स को डेली लाइफ में कम्युनिटी में यूज करने की। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पार्ट, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज है वो बेहतर नहीं है मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो बच्चा डरने लगेगा मैथ्स से। तो इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि उसका आंसर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्यों था, क्योंकि इसको हम सही मान रहे हैं यहां भी, इसलिए उसका आंसर यही था कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण अंडर अचीवमेंट हो सकती है, क्योंकि बच्चे की परफॉर्मेंस को मैथमेटिक्स में ये इंपैक्ट करेगा। तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी कहे कि वो आंसर नहीं होगा, वही है ऑफिशियली भी और लॉजिकली भी, क्योंकि बात मैथ्स की हो रही है। सीडीपी होती तो आंसर ये कभी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। ये आई थिंक लास्ट नहीं, अभी हैं 2-3 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने का कोई एक डिजायरेबल प्रैक्टिस यानी एक बेहतर चीज बताइए, पॉजिटिव चीज बताइए ज्यामिति पढ़ाने की। सर्वेश चौधरी इतने दुखी हैं, कुछ भी गा रहे हैं? कोई बात नहीं, कुछ और लगा के आ जाना, 1 नंबर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो। हाँ अक्षय, देख लेंगे, चलो। थैंक यू आमना। यार मैं ये सब थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ ये टीचर पॉलिटिक्स मार्केट में चलती रहती है, कोई इधर कोई उधर। तो मेरा काम है सुकून का जीवन जीना, अपना काम करना अपने तरीके से, और जहाँ हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ बेस्ट देना। बाकी जिसे जो करना है वो करता रहे, वो उसकी इच्छा। देखिए एक बार, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी ज्योमेट्री को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का बेहतर तरीका, डिजायरेबल तरीका कौन सा होगा, बताइए एक बार। देखिए एक बार, चिल्ड्रन शुड बी गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है। स्पेस को लेकर देखो, ज्योमेट्री और स्पेस को या स्पेशल थिंकिंग को जोड़ लेना साथ में। तो जब आप उसकी इंट्यूटिव, जो उसके अंदर से एक इंट्यूशन आती है किस चीज को लेकर, स्पेस की शेप्स को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के, तो आप उसको मौका देंगे उस तरीके से ड्रॉ करने में और सीखने में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय तर्कणा का सूचक है, बताइए एक बार। आंसर कीजिए, जूम कर दीजिए। नहीं, जूम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर हिंदी और इंग्लिश नहीं दिख पाएगा आपको शायद। लो कर देते हैं। देखिए एक बार, इंडिकेटर कौन सा मैथमेटिकल रीजनिंग का है। रिकॉल करना तो रीजनिंग नहीं होती, कैलकुलेट करना ये मैकेनिकल हो जाएगा। डेफिनेशंस, जस्टिफिकेशन, आप कोई रीजन प्रोवाइड कर पाए, आप किसी चीज में जस्टिफाई कर पाए किसी मैथमेटिकल प्रोसीजर को, इसको हम रीजनिंग से जोड़ देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।